Good afternoon, students. So, today our topic is that how culture affects consumer behavior. ठीक है, तो let's start. देखो, not only culture बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, जैसे कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल. ठीक है, तो आज हम करेंगे कल्चरल, जिसमें आएगा कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास. ठीक है, तो हाउ कोर वैल्यूज इफेक्ट मार्केटिंग. कोर वैल्यूज होती क्या है? कोर वैल्यूज डिफाइन हाउ प्रोडक्ट आर यूज्ड इन सोसाइटी, एक्सेप्टेबल मार्केट रिलेशनशिप्स एंड एथिकल बिहेवियर. कि कैसे वो जो प्रोडक्ट है उसको सोसाइटी में यूज़ किया जा रहा है और क्या वो एक्सेप्टेबल है मार्केट में, और उसका एथिकल बिहेवियर कैसा है. सो व्हाट इज कल्चर? सम टोटल ऑफ लर्न्ड बिलीव्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स that serve to direct the consumer behavior of members of a particular society. तो कल्चर होता है कि जो हमारी वैल्यूज़, हमारे जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, वो कैसे हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको सर्व कर रहे हैं. ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये भंगड़ा, कुचिपुड़ी, मणिपुरी डांस, ये सब चीज़ें. तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर: लर्न रिस्पॉन्स, सोशल फिनोमिना, इंक्लूड्स इनकलकेटेड वैल्यूज, कल्चर एज ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्सेस. तो क्या है कि ये हमने सीखा होता है. लर्न रिस्पॉन्स हमने शुरू से सीखा होता है. ये सोशल फिनोमिना है, सारी सोसाइटी में यूज़ होता है. तो इसमें होता है कि हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं हमारे रिलीजन से या हमारे जो पुरानी जनरेशन से चली आ रही हैं, हम उनको इनकलकेट करके रखते हैं. मेजरमेंट कैसे करते हैं हम कल्चर की? वो हम करते हैं बाय कंटेंट एनालिसिस, कंज्यूमर फील्ड वर्क एंड वैल्यू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज कंटेंट एनालिसिस. तो कंटेंट एनालिसिस में क्या आएगा कि हम देखते हैं, तो कंटेंट एनालिसिस में होता है कि जब जो कम्युनिकेशन है वो पिक्चर्स से की जाती है, ठीक है, या फिर वर्बली की जाती है. ठीक है, कंज्यूमर फील्ड वर्क में होता है कि कंज्यूमर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, किस अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं. उनको नहीं बताया जाता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट उनकी नीड्स को, उनकी हैबिट्स को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट इज़ वैल्यू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ जो कि वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट की कल्चर में. तो अडेप्टिंग स्ट्रैटेजीज टू चेंजिंग कल्चर इज अडेप्टिव. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मस्ट ऑल्सो बी अडेप्टिव. Advertising and marketing efforts have difficulty changing behaviors or norms learned early in life. Marketer must address consumers' attitude and behavior. तो क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है उसका माइंड चेंज हो जाए कि हम कोई और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. वैसे बहुत डिफ़िकल्ट है किसी का बिहेवियर चेंज करना, क्योंकि उन्होंने शुरू से जो अपने जनरेशन से सीखा होता है वो चेंज नहीं कर सकते, बट एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के साथ हो सकता है. फिर मार्केटर्स जो हैं उनको कंज्यूमर का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है वो बताना चाहिए कंपनीज को, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स निकालें. हाउ कल्चर अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर: प्री परचेज एंड परचेज एक्टिविटी, कंजम्पशन एंड डिवेस्टमेंट एक्टिविटीज़. तो जो कल्चर है वो कैसे इफेक्ट करता है? पहले तो प्री परचेज एंड परचेज एक्टिविटी, इसमें आएगा कल्चर अफेक्ट्स व्हाट कंज्यूमर थिंक दे नीड एंड व्हाट दे परसीव. इसमें आएगा कि वो क्या, उनकी नीड क्या है और उनको क्या मिल रहा है. कल्चर अफेक्ट्स हाउ कंज्यूमर आर लाइकली टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन. देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले कल्चर होता था रिश्ते करवाए जाते थे, ठीक है. आजकल क्या कल्चर है, हम वेबसाइट पे matrimony.com पे
जाके रजिस्टर कर देते हैं। तो कैसे हम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ गया, करना रिश्ता ही है। पहले हम रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बोल देते थे, अब हम सीधा वेबसाइट पे रजिस्टर कर देते हैं। कल्चर इफेक्ट्स द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो हमने बर्गर खाना है, हम नॉन वेज वाला बर्गर भी खा सकते हैं और वेज वाला भी खा सकते हैं, ये हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा या हमारी वैल्यूज के ऊपर। कल्चर इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ प्राइस नेगोशिएशन ड्यूरिंग द परचेज प्रोसेस। अब आप देखो दिवाली के आसपास क्या होता है, कोई जैसे लाइट्स होगी, ठीक है, क्योंकि लाइट्स, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो लाइट्स वगैरह महंगी बिकती हैं, ठीक है। और ऐसी अगर दिवाली ना हो, नॉर्मल डेज में आप लाइट्स लो तो वो थोड़ी सी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो क्या डिपेंड करता है इसमें कि परचेज आप कब कर रहे हो। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑन कंजम्पशन एंड डाइवेस्टमेंट एक्टिविटीज। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया था बट अब आप नहीं कर रहे उसमें इन्वेस्ट। हाउ कंज्यूमर यूज और कंज्यूम प्रोडक्ट्स, कैसे वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फॉर्म एंड फंक्शन वेरी डिफरेंट, वेरी बिटवीन कल्चर्स, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट से किसी की कुछ उम्मीदें हो सकती हैं, किसी की कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। हाउ इंडिविजुअल डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स, रीसेलिंग प्रोडक्ट आफ्टर यूज, गिविंग देम टू अदर्स फॉर यूज और रीसाइकलिंग देम। फॉर एग्जाम्पल, आप उस प्रोडक्ट को आगे कैसे डाइवेस्ट कर रहे हो, पहले आपने इन्वेस्ट किया, फिर डाइवेस्ट मीन्स जब आप सेल कर रहे हो, ठीक है। जैसे अब कार है, ठीक है, उसको आप रीसेल कर देते हो तो वो सेकंड हैंड कार कोई और ले लेता है। ऐसे ही कुछ कपड़े होते हैं, ठीक है, आपके छोटे हो जाते हैं, आप आगे किसी को दे देते हो, अपने छोटे भाई बहन को दे देते हो, तो वो क्या है, यू आर गिविंग देम टू फॉर यूज, गिविंग देम टू अदर्स फॉर यूज, या फिर रिसाइकिल देम। जैसे कई पेपर की चीज़ें हैं या प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा प्रोडक्ट है, तो उसको हम कैसे बाद में डाइवेस्ट कर सकते हैं। अब सब कल्चर क्या होता है, सेट ऑफ लर्न बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड फॉर्म ऑफ बिहेवियर that are shared by subset of a society and are transmitted from generation to generation within each subset. इंडियन perspective classification, देखो आगे सब कल्चर्स भी हैं, पहले कल्चर है, नेक्स्ट इज सब कल्चर। तो रिलीजन के बेसिस में आएगा हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जैन एक्सेट्रा, सिख, कुछ भी। ऐसे ज्योग्राफिक में आएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जैसे पंजाब नॉर्थ में पड़ता है, केरला साउथ में पड़ता है। ऐसे एज, एल्डरली, टीन एज, मिडल एज। फिर जेंडर में आएगा मेल, फीमेल। ऑक्यूपेशन में सर्विस, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन। सोशल स्टेटस में आएगा अपर, मिडल, लोअर। तो ये सब कल्चर की आगे क्लासिफिकेशंस हैं। सब कल्चर डिवीजन एंड कंजम्पशन पैटर्न इन इंडिया। अब जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनका कुछ पैटर्न है, जैसे जोग्राफिकल कल्चर, ईच स्टेट एंड रिलीजन हैज गॉट इट्स ओन ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, फूड प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे पंजाब में साग, मक्की की रोटी ये खाते हैं, ऐसे साउथ में इडली, सांभर, डोसा, दिस इज देयर फेवरेट, है ना। ऐसी ड्रेसिंग में यहाँ सलवार सूट डालते हैं, वहाँ पे धोती वगैरह डालते हैं। बॉयज जो है वो धोती डालते हैं, गर्ल्स साड़ी डालती हैं। रूरल अर्बन कल्चरल सब कल्चर डिवीजन, रूरल का कोई और सिस्टम होता है, ठीक है। अर्बन में वी सी की हम वी कंज्यूम मोर ऑफ फास्ट फूड, वी गो टू क्लब्स एंड ऑल। रूरल वाले लोग ये नहीं करते। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ठीक है। इसमें आएगा कि कंजम्पशन पैटर्न में जैसे ग्रुप ऑफ पीपल की क्या चॉइसेस हैं एंड इंडिविजुअल की क्या चॉइस है। ऐसे ही क्लाइमेट में देखो, हम विंटर्स आ गई हैं, हम स्वेटर्स डाल रहे हैं, जब समर्स होंगी तो हम कॉटन के कपड़े डालेंगे। ऐसे सोशल क्लास में क्या होगा, द डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इनटू हायरार्की ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेटस क्लासेस, अपर, मिडल, लोअर। तो हर एक का अपना स्टेटस है,
किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशल क्लास, ठीक है। पर्सन विद इन अ गिवन सोशल क्लास टेंड टू बिहेव मोर लाइक। अब देखो, अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हमारी थिंकिंग ही वैसी होगी, हम खर्चा उस अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो सोशल क्लास है ये हरारिकल है, अपर लेवल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। सोशल क्लास जो है वो किससे पता लगती है? इनकम से, स्टेटस से, एजुकेशन से, प्रेस्टीज से, ठीक है। तो जो सोशल क्लास है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ना कि कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स रुक जाना, तो ये चलता रहता है। कभी आपके पास बहुत पैसा होगा, आप अपर क्लास में आ जाओगे, फिर आपको अगर लॉसेस हो गए तो आप मिडिल क्लास में आ जाओगे। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सोशल स्टेटस या स्ट्रैटिफिकेशन डिपेंड करता है? वो है अथॉरिटी, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड अचीवमेंट और एजुकेशन। अथॉरिटी में आएगा, अब जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ज़्यादा अथॉरिटी है रादर देन एक नॉर्मल पुलिसमैन की, ठीक है। ऐसे ही इनकम भी ऑफिसर की ज़्यादा है नॉर्मल पुलिसमैन से। ऑक्यूपेशन एंड अचीवमेंट, ये होगा जैसे प्रोफेशनल, आप कोई डॉक्टर हो तो आप उसमें क्या अचीव कर रहे हो, दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द सिटी, दैट इज़ योर अचीवमेंट। ऑक्यूपेशन या वी कैन से जो आपका काम है वो तो है ही है, पर आप उसमें कितना अच्छा अचीव कर रहे हो ये डिपेंड करेगा। ऐसे यू आर अ पुलिस ऑफिसर, दैट इज़ योर ऑक्यूपेशन, बट आपने क्या अचीवमेंट हासिल की है, मतलब आपने बीइंग ऑफिसर क्या क्या चेंजेस किए हैं या क्या कुछ किया है, दैट इज़ समथिंग एल्स। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। अब जो नॉर्मल पुलिसमैन है मे बी वो ज़्यादा भी पढ़ा हो सकता है, बट जो ऑफिसर है उसको तो वो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होगा, तभी उसने वो एग्ज़ाम क्रैक किया होगा और वो ऑफिसर बना होगा। सो ये सारी फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये देखो, लो में आएगा, इसमें लेस इनकम होती है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती, लेबर क्लास के क्लर्क्स आते हैं। मीडियम में आएंगे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स आ जाते हैं। हाई क्लास में आएंगे सीईओज, जो रिच फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनकी ज़्यादा सैलरी है, ठीक है, और अच्छा बैकग्राउंड भी है, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें होगी, बाकी वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन मोर डिटेल, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।